दिन 9 जून 2024 को कामाक्षीपाल्या इलाके के लोगों की नज़र कुत्तों की झुंड पर पड़ती है, जो नाले में किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोग नजदीक जाकर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुत्ते जो खा रहे थे वो एक इंसानी लाश था। इतना भयानक नजारा देखकर वहां के लोग घबरा जाते हैं और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में जानकारी देते हैं। पुलिस वहां आनन फानन में पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस लाश के बारे में पता लगाना शुरू करती है, क्योंकि लाश के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे मरने वाले की पहचान हो सके। ऐसे हालात में पुलिस पहले पता करती है क्या किसी आसपास के थानों में किसी व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेंट की गई है। तभी पुलिस को जानकारी मिलती है कि पास के थानों में एक रेणुका स्वामी नाम की व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेंट उसकी मां ने करवाई है। पुलिस तुरंत रेणुका स्वामी के मां को हॉस्पिटल लेकर जाती है और लाश की पहचान करवाती है। होता भी वही है जिस बात का डर था। वो लाश रेणुका स्वामी की ही निकली, जिसे देखकर मां को गहरा सदमा लगता है और वो वहीं पर रोने लगती है। रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी में काम करता था। अब इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर मौत कैसे हुई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि रेणुका स्वामी को बुरी तरह से पीटा गया था। रेणुका का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान मिले थे। उसकी नाक और जीभ काट डाली गई थी, जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दीवार से टकरा कर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी में फ्रैक्चर के निशान थे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि एक मामूली इंसान जिसका न तो किसी से झगड़ा हुआ था, न ही किसी से कोई पुरानी दुश्मनी थी, ऐसे में इतना बेरहमी से किसने मारा होगा। पुलिस इस बात की जांच कर ही रही थी। तभी 3 लोग थाने में आकर खुद रेणुका स्वामी की हत्या की बात कबूलते हैं। वो लोग हत्या करने का कारण बताते हैं कि पैसे का लेन देन को लेकर विवाद था, लेकिन पुलिस को इन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए पुलिस तीनों से एक एक करके पूछताछ करती है और तीनों का जवाब अलग अलग होता है। इसके बाद पुलिस तीनों का कॉल्स डिटेल चेक की तो एक नंबर मिला जिस पर 2 दिनों से लगातार बात हो रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि वो नंबर कोई मामूली व्यक्ति का नहीं था। ये नंबर साउथ सिनेमा के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। जब पुलिस हत्या के वक्त का लोकेशन चेक किया तो आरोपी और दर्शन के लोकेशन सेम निकली। पुलिस वालों को लगता है कि हो न हो इस केस का मामला दर्शन से जुड़े हो, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार से बिना किसी ठोस सबूत के पूछताछ करना आसान नहीं था। इसके लिए पुलिस को कोई ठोस सबूत चाहिए था। इसलिए पुलिस तीनों आरोपियों से सच्चाई जानने के लिए अपने तरीके से पूछताछ करती है। इसके बाद आरोपियों ने जो सच्चाई बताई, जिसे सुनकर कर्नाटका के साथ साथ पूरा देश हैरान रह गए। साल 2003 में दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई थी और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन के अपनी वाइफ से संबंध बिगड़ने लगती है। बिगड़े भी इस कदर की 2011 में दर्शन पर उसकी वाइफ विजया लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज करवाया, जिसके कारण दर्शन को 14 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा। पर बात यहीं पर नहीं रुकी। साल 2016 में उनकी वाइफ ने एक और डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करवाई। दर्शन और उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी के टूटे रिश्तों की असली वजह 10 साल पहले दर्शन के जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और स्ट्रगलिंग एक्टर्स थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी फिल्म नहीं मिली तो उसने शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद पति से डिवोर्स लेकर अपने बेटी के साथ अलग रहने लगी। दर्शन और पवित्रा पहली बार एक दूसरे से किसी फिल्म शूटिंग के दौरान मिले थे और वहीं से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। सालों साल तक सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इस साल पवित्रा ने ये पोस्ट करके अपने 10 साल के रिश्ते को रिवील कर दिया, जिसे देखकर दर्शन के पहली वाइफ के साथ साथ फैंस भी गुस्से में आकर पवित्रा गौड़ा के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। उन हजारों लाखों फैंस में से एक फैंस रेणुका स्वामी भी था, जो इस रिश्ते के खिलाफ था। दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज है। लोग फिल्म स्टार्स को न सिर्फ बेइंतहा चाहते हैं, बल्कि कई तो उनकी भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर का सेल्समैन रेणुका स्वामी भी फिल्म स्टार दर्शन तुगुदीपा को कुछ ऐसे ही चाहता था। रेणुका स्वामी की चाहत फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी की हद तक थी। वो दर्शन की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करता था।
यही वजह है कि जब दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री हुई, रेणुका पवित्रा से नाराज रहने लगा। रेणुका स्वामी को लगता था कि उसका भगवान अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। हालांकि ना तो रेणुका जाति तौर पर दर्शन को जानता था और ना ही पवित्रा को डोट। दोनों की जिंदगी में उसकी है हैसियत एक मामूली फैन से ज्यादा कुछ नहीं थी, एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानते तक नहीं थे। इसके बावजूद रेणुका अक्सर खुंदक में रहता था, अक्सर पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भेजा करता था। सोशल मीडिया पर पवित्रा को गंदे मैसेजेस भेजना, उसे दर्शन की जिंदगी से दूर चले जाने की बात कहना रेणुका के लिए एक आम बात थी। पवित्रा इस बात को लेकर दर्शन के पास जाती है और कहती है, लोग हमारे रिश्ते के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। दर्शन सारी बात सुनकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। फिर दर्शन फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र से रेणुका स्वामी को किडनैप करने के लिए कहता है। राघवेंद्र पैसे के लालच में आकर मान जाता है। 8 जून को राघवेंद्र ने रेणुका को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हें दर्शन से मिला सकता हूं। ये सुनकर रेणुका स्वामी खुशी के मारे पागल हो गया। वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलने के लिए उसके साथ उसी वक्त जाने को तैयार हो जाता है। दर्शन के गुर्गे पिछले कई दिनों से रेणुका को ट्रैक करने की कोशिश में थे और जैसे ही उन्होंने उसके सामने दर्शन से मीटिंग का चारा फेंका, वो खुद ब खुद गुर्गों के जाल में फंस गया। राघवेंद्र के बुलाने पर वो खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उसको फोन किया। इसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और अपने साथ दर्शन से मिलने बेंगलुरु चलने को राजी कर लिया। फिर उसने एक कैब बुक किया और अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही उसे बाकी के गुर्गे भी मिलते हैं, जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु के पट्टानागरे इलाके के एक कंपाउंड में लेकर पहुंचते हैं। क्योंकि उसे दर्शन पर खुद से ज्यादा यकीन था, लेकिन यहां दर्शन के इशारे पर खुद उसी के गुर्गे उसकी जान लेने पर आमादा थे। बेंगलुरु के एक सुनसान ठिकाने पर अब उसके साथ मारपीट, लोहे के गर्म छड़ से उसके शरीर दागे गए और दूसरे तरीकों के बर्बरता की शुरुआत हो चुकी थी। चूंकि दर्शन लगातार रेणुका को लेकर अपने गुर्गों के टच में था, जब उसे उसको बेंगलुरु लाए जाने की खबर मिली तो वो खुद भी उस ठिकाने तक पहुंचा जहां रेणुका स्वामी को बंधक बनाकर रखा गया था। यहां पहुंचने के बाद उसे पहले रेणुका को बेल्ट से बुरी तरह से पीटा, जो उसको किसी भगवान की तरह पूजता था। यहां खुद उसका भगवान ही उसे सजा देने पर और उसकी जान लेने पर आमादा था। जब रेणुका को बुरी तरह पीटने के बाद दर्शन का मन भर गया तो फिर वो अपने गुर्गों को उसे ठिकाने लगा देने का हुक्म देते हुए वहां से वापस चला गया। इसके बाद भी देर तक उस पर जुल्मों सितम का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद एक कातिल ने खुद ही अपने जानकार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को फोन किया था और उससे रेणुका की लाश को ठिकाने लगाने को लेकर आइडिया मांगा। ये उस पुलिस सब इंस्पेक्टर का ही आइडिया था, जिसके बाद कातिलों ने रेणुका की लाश कामाक्षीपाल्या के गंदे नाले में फेंक दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बारिश के बाद गंदे नाले में डाली गई रेणुका की लाश बहकर आगे निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अगले ही दिन यानी 9 जून को उसकी लाश आवारा कुत्तों को नजर आ गई और वो उसे नोचने लगे, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जो 3 लोग थाने में जुर्म कबूलने आए थे वो दर्शन के कहने पर आए थे। इसके बदले उन लोगों को 5-5 लाख रुपए दिया गया था। जब पुलिस ने रेणुका के कत्ल के मामले में मैसूरू के एक होटल से दर्शन को हिरासत में लिया तो कर्नाटका के नेता और मंत्री ने न सिर्फ बेंगलुरु के बड़े पुलिस अधिकारियों को ताबड़तोड़ कॉल्स किए। दर्शन के स्टारडम और बड़े लोगों तक उसकी पहुंच का असर देखिए कि उसके गिरफ्तार होते ही इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी सक्रिय हो गए और उसको बचाने की कोशिश करने लगे। इन्हीं लोगों में एक बीजेपी के विधायक का नाम भी सामने आया है, जिसने उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के बड़े अफसरों से बात कर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन लगातार मीडिया में आती खबरों के सामने किसी का कोई भी दबाव काम नहीं आया और दर्शन पर शिकंजा कसता चला गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेणुका स्वामी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में से एक ने ये शिकायत की है कि उसे रेणुका स्वामी की मौत को सामान्य मौत बताने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। इसके साथ ही कहा गया था कि वो रेणुका की मौत को कत्ल की जगह नेचुरल डेथ बता दें। अब इस डॉक्टर की इस शिकायत ने कर्नाटक में नया भूचाल ला दिया है। उधर पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर से ऑफिशियल कंप्लेंट देने की बात कही है, ताकि मौत का सौदा करने वाले गुनहगारों की पहचान की जा सके।
पुलिस ने इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल तो फिलहाल शेयर नहीं की है, लेकिन ये बताया है कि उसने दर्शन को आरोपी नंबर 1 नहीं बल्कि आरोपी नंबर 2 बनाया है, जबकि आरोपी नंबर 1 उसकी दूसरी बीवी पवित्रा गौड़ा है, जिसे लेकर ये सारा मामला शुरू हुआ था। अब पुलिस के पास ऐसा करने के क्या आधार हैं, ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि राजनीतिक दबाव और दर्शन के हिमायती लोगों की ओर से पुलिस के कामकाज में डाली जा रही बाधा के चलते पुलिस ने ये फैसला किया है। अब इसका असर केस पर क्या और कैसा होगा, ये एक देखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।